मौरखा 29 अप्रैल 2026 को लंदन में एक तवील मुबाहिसा हुआ। गैर अहमदी अहबाब की तरफ से मुहतरम इम्तियाज़ अहमद साहब और मुकर्रम अदनान रशीद साहब, जबकि जमात अहमदिया की तरफ से मुकर्रम रज़ी अल्लाह साहब और मुकर्रम दानियाल अहमद साहब शरीक मुबाहिसा थे। गैर अहमदियों ने ये उन्वान पेश किया कि जमात अहमदिया का अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो हैं, एक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम। नाज़रीन किराम, किसी ने क्या खूब कहा कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। जिस बात की जमात के लाखों करोड़ों अफराद को खबर तक ना हुई, वो बात हमारे नादान मुखालिफिन को बहुत बुरी लग रही है। क्या ये अजब बात नहीं कि सारी दुनिया में फैली हुई लाखों करोड़ों की जमात में आज एक भी ऐसा नहीं जो कहता हो कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम नऊजुबिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। अगर जमात का यही अकीदा होता तो सारी नहीं तो कुछ अफराद तो जरूर ऐसे होने चाहिए थे जो ये अकीदा रखते। ये भी नहीं कहा जा सकता कि जमात इसको छुपा रही है। जमात अहमदिया तो अपने ईमान की हिफाजत के बदले जानें भी कुर्बान कर रही है और माल भी फिदा कर रही है। फिर क्या जरूरत थी कि इस अकीदा को छुपाया जाता। सारी दुनिया के 200 मुल्कों में फैले हुए तमाम छोटे बड़े अहमदी यही ऐलान करते हैं कि हजरत मिर्जा साहब तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। वो आका हैं, ये गुलाम अहमद हैं। वो उस्ताद हैं, ये शागिर्द हैं। खुद हजरत मिर्जा साहब फरमाते हैं, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है। उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ। वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है। सब हमने उससे पाया, शाहिद है तो खुदाया। वो जिसने हक दिखाया, वो महे लका यही है। हमारे नादान मुखालिफिन भी दुनिया की अजीब मखलूक है। एक तरफ कहते हैं कि जमात के लिटरेचर में ऐसी बातें लिखी हुई हैं, फिर यही मुखालिफिन उन मुल्कों में जहां उनका जोर चलता है जमात के लिटरेचर पर पाबंदी लगा देते हैं। अगर ये लिटरेचर खिलाफ शरीयत है तो मामला उलट होना चाहिए था। जमात इसको शाये करने से रोकती और मुखालिफिन इसे शाये करते। फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये सब कुतुब बैन है, जमात को एक सफ़ा भी शाये करने की इजाज़त नहीं। हमारे मुखालिफिन की पूरी कोशिश होती है कि सियाक़ो सबाक से हटकर चंद फिक्रे निकालकर उनसे ऐसी बातें बनाते हैं जो खिलाफ वाक़या और जमात के अकीदे के सरासर खिलाफ हैं। इस मुनाजरे में जितने भी उन्होंने हवाले पेश किए वो सब इस्तारे, तशबीहात और मजाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको सूफिया, जिल और बुरूज भी कहते हैं। जैसे पहलवान को रुस्तम, सखी को हातिम ताई, प्यारे को चांद, बहादुर को शेर और मक्कार को लोमड़ी कह देते हैं। दुनिया का हर शख्स ऐसे मुहावरे रोजमर्रा गुफ्तगू में बोलता है, मगर हमारे मुखालिफ मौलवी इस बात पर बहुत गुस्सा करते और घंटों का मुनाजरा करने बैठ जाते हैं। गुज़श्ता मुबाहिसे में मौलवी हजरात इस बात पर बहुत वावेला कर रहे थे कि हजरत मिर्जा साहब ने क्यों फरमा दिया कि मैं जिल्ली और बुरूजी तौर पर मोहम्मद हूँ। नाज़रीन कराम, जो बात हजरत मिर्जा साहिब की सदाकत की बय्यन दलील है, इस बात का हमारे नादान भाई बहुत बुरा मना रहे हैं। सवाल यह है कि आने वाले मसीह मौऊद और इमाम मेहदी का मकाम क्या है? क्या एक आम आलिम जैसा है या नबियों रसूलों वाला, या बाज नबियों से भी अफसल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रू कॉपी, आपका अक्स और साया, यानी जिल और बरूज का बुलंद मकाम है? नाज़रीन किराम, कुरान करीम फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसलिए मबूस फरमाया कि इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब कर दे। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में तो बाज़ अदियान से इस्लाम का मुकाबला भी नहीं हुआ था, जैसे हिंदू मजहब, बुद्ध मजहब वगैरह। इसलिए बाज़ सहाबा जैसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु और बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये पेशगोई इमाम मेहदी और मसीह मऊद के जरिया पूरी होगी। ये तभी मुमकिन है कि हजरत मसीह मऊद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल गुलाम और शागिर्द यानी जिल और बुरूज हों। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका नाम मेरा नाम, उसके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा। इससे भी मुराद आपका जिल और बरूज होना है। जाहिरी तौर पर नाम रखने से कोई इमाम मेहदी नहीं बन सकता। इसीलिए 1979 में मक्का में जब एक ऐसी ही शख्स ने इमाम मेहदी होने का दावा किया जिसका नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला था, तो वो कत्ल कर दिया गया।
बुजुर्गान उम्मत ने भी यही मुकाम बताया है। हजरत शाह वली उल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि मसीह मऊद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सिफात के जामे और आपका ही दूसरा नुस्खा यानी ट्रू कॉपी होंगे। फरमाते हैं कि वो बाज अंबिया से भी अफजल होगा। एक रिवायत में है कि वो ऐलान करेगा कि जिसने आदम को देखना है मुझे देख ले, कि मैं ही आदम हूँ। जिसने मूसा ईसा को देखना है मुझे देख ले, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है मुझे देख ले, कि मैं ही मोहम्मद हूँ। ये मजमून इतना वाज़े और आम है कि बाज़ शौरा ने अपने कलाम में भी बयान किया है। नासिख कहते हैं, देखकर उसको करेंगे लोग रजत का गुमा, यूं कहेंगे मोजिज़े से मुस्तफ़ा पैदा हुआ। बस अगर हजरत मिर्जा साहब ये ना फरमाते कि मैं मोहम्मद हूँ, तब एतराज पैदा हो सकता था कि आप सच्चे इमाम मेहदी और मसीह माऊद नहीं हैं। आपका इन पेशगोइयों के मुताबिक अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिल और बरोज कहना, यानी आपका सच्चा आशिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल मुती व फरमाबरदार, गोया आपकी हर हरकत व सुकून अपने आका के नक्शे कदम पर थी। ये बात आपकी सच्चाई की बय्यन दलील है, ना कि काबिल एतराज। अब भी अगर ना समझो तो समझाएगा खुदा। मौलवी साहब ने बाज ऐसे हवाले पेश किए जिनमें जिक्र था कि हजरत मिर्जा साहब और अहमदी उनको मोहम्मद कहते हैं। नाजरीन किराम, इस किस्म के जितने भी हवाले पेश किए जाते हैं वो सब इस्तारे, तशबीहात और मजाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको सूफिया, जिल और बरूज भी कहते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसका मौलवियों को इल्म ना हो। दुनिया का हर इंसान ऐसे मुहावरे कसरत से रोजमर्रा की गुफ्तगू में बोलता है, जैसे पहलवान को रुस्तम, सखी को हातिम ताई, प्यारे को चांद, बहादुर को शेर कहते हैं। अगर हमारी मुखालिफीन कुरान करीम को बगौर पढ़ लेते तो ऐसे एतराज ना करते। कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को अल्लाह का हाथ करार दिया गया। बद्र के रोज जब आपने मुखालिफीन की तरफ कंकरियों की मुट्ठी फेंकी तो कुरान कहता है कि वो अल्लाह ने फेंकी थी। जब आपने हुदैबिया के मकाम पर सहाबा से बैत ली, आपका हाथ उनके हाथ के ऊपर था। कुरान फरमा रहा है कि वो अल्लाह का हाथ था। तो अगर आज मुखालिफीन इस्लाम ये एतराज़ कर दें कि मुसलमानों का अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह हैं, तो ये मौलवी हजरात क्या जवाब देंगे? जो जवाब उनका होगा वो ही हमारा होगा। कुरान कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। क्या मौलवी साहब बता सकते हैं कि ये रस्सी कहाँ लटक रही है? कुरान कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं। तुलुए सहर को सफेद और सिया धागा कहा। हक के मुखालिफीन को कुत्ता, बंदर, सुअर और शैतान कहा। क्या इन तमाम अल्फाज का असली और हकीकी माना लिया जाएगा या इस्तियारतन और मजाजी माना लिए जाएंगे? हदीस में आता है कि जब बंदा कसरत से नवाफिल अदा करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है तो एक मकाम ऐसा आता है कि अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसके पाँव बन जाता है जिससे वो चलता है। इन मौलवी हजरात को शायद शायरी से भी कोई शगफ नहीं। जब शायर कहता है कि पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। मौलवी साहब बताएं कि यहाँ पता, बूटा और गुल से क्या मुराद है? जिल और बुरूज का मजमून भी एक शेर में खूब बयान हुआ है। मन तुशुदम तो मन शुदी, मन तन शुदम तो जा शुदी, ताकस न गोयद बादजी मन दिगरम तो दिगरी। जब आशिक अपने माशूक से बेइंतहा मोहब्बत करता है तो कहता है कि मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, मैं तेरा बदन हो गया, तू मेरी जान हो गया, ताकि कोई ये ना कह सके कि मैं कोई और हूँ और तू कोई और है। बस बेइंतहा मोहब्बत की वजह से आशिक अपने माशूक के रंग में रंगा जाता है। इन्हीं मानों में हजरत अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, हादा वजूदु जद्दी ला वजूदा अब्दुल कादिर, कि मेरा वजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बन गया है। नाउजुबिल्ला ये कोई कुफ्र की बात नहीं थी बल्कि फना फिल असूल की बात थी। सूफिया इसे बुरूज कहते हैं। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सूफिया किराम इसको मानते हैं कि किसी गुजरे हुए इंसान की तबीयत, खू, अखलाक एक और में आते हैं। इसको बाज बुरूज भी बोलते हैं। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि मैं सचमुच वही मोहम्मद अरबी हूँ, बल्कि हमेशा यही फरमाया कि मैं जिल्ली और बरूजी तौर पर मोहम्मद हूँ, यानी आपसे बेइंतहा मोहब्बत और इश्क रखता हूँ और इस कदर आपकी इताअत और पैरवी की है कि आपके अखलाक और आपकी सिफात मेरे में भी पैदा हो गई हैं। इमाम मेहदी का यही मकाम व मर्तबा कुरान और हदीस और उम्मत के औलिया ने बयान फरमाए हैं।
बस ये तो आपकी सदाकत की जबरदस्त दलील है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक वॉइस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके।